हेलो एवरीवन। सो यार, जैसा कि तुम सब जानते हो कि जेई मेंस का सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट होने को है। सो लगभग बच्चों की जितनी जेई मेंस की प्रिपरेशन होनी थी वो लगभग हो चुकी होगी और तुमने अलग अलग कोचिंग के टेस्ट भी दिए होंगे। वहां तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया लग भी गया होगा कि जेई मेंस में जितना तुम्हारा पेपर्स में स्कोर आ रहा है तो जेई मेंस में तुम अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चे जिनको ये डर है कि यार हम जेई मेंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भी है वो भी फिल कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कई काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे बिटसेट हुई या फिर हम बोले WBJE हुई, तो इस टाइप की यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो है वो तो बच्चे फिल कर ही रहे होंगे। कई बच्चे जिनका स्कोर लो है वो ये भी बोल रहे हैं कि सर, उनकी क्वेरीज है कि सर सीयूटी में हम कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है उनसे हम बीटेक कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि यार सीयूटी 2024 में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनसे तुम बीटेक कर सकते हो और बीटेक में उनके जो चांसेज हैं, जो तुम्हारे प्लेसमेंट के जो चांसेज हैं वो अच्छे हैं, है ना। पर ये ध्यान रहे कि जैसा कि जिन बच्चों की जेई एडवांस या जेई मेंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके पेपर में, तो वो जो है वो सीयूटी के जो कॉलेज हैं उनको प्रीफर ना करें, क्योंकि सीयूटी में जितनी यूनिवर्सिटी हैं लगभग यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल मामले में, बीटेक के मामले में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे आईआईटीज हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, इन तीनों से काफी कम जो परफॉर्मेंस है उनकी रहती है। तो फिर भी अपन एक दो यूनिवर्सिटी इनमें ऐसी हैं जिनको बच्चे टारगेट कर सकते हैं और वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एवरेज पैकेज जो है उनका वो क्या रहता है और हमें क्या क्या जो है वहां पे जो ब्रांचेज हैं वो हमें वहां पे मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले यदि हम सीयूटी का फॉर्म फिल करें, अच्छा, जैसे कि पहले जो सीयूटी की जो डेट थी वो थी मतलब 27 मार्च, मतलब आज जो है वो लास्ट डे था सीयूटी का फॉर्म फिल करने का, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि होगी 31 मार्च। तो जो बच्चे जिनका जेई मेंस में स्कोर कम हो रहा है जेई मेंस के अपने पेपर्स में, है ना, तो वो बच्चे जो है वो सीयूटी के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, वो टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं पहले बता दूं कि सीयूटी का फॉर्म फिल करने से पहले, मतलब सीयूटी का फॉर्म फिल करते वक्त तुम्हें एक चीज का खास ध्यान रखना है कि तुम्हें 5 पेपर तो कम से कम देने ही देने हैं ना। 5 जो पेपर हैं वो तो तुम्हें कम से कम देने ही हैं, क्योंकि यदि तुम 5 पेपर यदि दे दोगे तो तुम लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी है सीयूटी के थ्रू जो बीटेक करवाती है सब में एलिजिबल हो जाओगे। वो 5 पेपर हैं कौन से? सेक्शन फर्स्ट में कोई भी एक जो लैंग्वेज है वो तुम्हें देनी है, और लैंग्वेज भी प्रीफर तुम्हें करना है कि तुम इंग्लिश दे पाओ, क्योंकि 4-5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि सेक्शन फर्स्ट में केवल इंग्लिश ही प्रीफर कर रही हैं, है ना। वो इंग्लिश ही मांगेंगे तो इंग्लिश जो है वही तुम्हें प्रीफर करनी है। सेक्शन सेकंड में जो तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहां पे तुम्हें पीसीएम या फिर बायोलॉजी है तो वो भी तुम्हें भरनी है ना। हम देखेंगे कि बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो भी सीयूटी के थ्रू बीटेक कर सकते हैं ना। तो पीसीएम, बायोलॉजी जो भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं वो सबके सब तुम्हें देने, कम से कम 3 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे तुम्हें देने हैं। सेक्शन थर्ड जो है अपना जनरल टेस्ट, वो भी हर बच्चे को देना है ना। जनरल जो टेस्ट है वो हर बच्चे को देना है। यदि ये तुम 5 यदि पेपर्स जो है वो सीयूटी में दे दोगे तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में तुम बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए अपन एक एक करके अब यूनिवर्सिटी पे आते हैं कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कौन कौन सी कोर्सेज हैं और हम वहां से कौन कौन से मतलब ब्रांचेज में बीटेक कर सकते हैं। तो सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी है यार वो है सीयूटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। डीयू की यदि बात करें तो जो बच्चे जैसे मान लो आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटी हो गए, और कुछ फेमस जो अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जैसे बिटसेट हुई, WBJE हुई, ऐसे ही महाराष्ट्र में MHCET हुआ, तो ये अपनी स्टेट बोर्ड की कुछ, जैसे स्टेट की कुछ फेमस टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां प्रिफर यदि कर रहे हो तो वहां के फॉर्म भी तुम्हें भरने हैं। बाकी डीयू को तुम जो है वो टारगेट कर सकते हो। डीयू की जो ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, इन 2 ब्रांच में जो डीयू है वो बीटेक करवाती है, और ये काफी अच्छी ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मैथमेटिक्स, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे एआई वगैरह के काफी ज्यादा जो हैं वो अभी इसको बढ़ने लगे, तो ये ब्रांच है, अभी इसका स्कोप और बढ़ेगा। और यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस भी काफी कम है ना। बाकी यदि कोई भी यूनिवर्सिटी देखोगे तो वहां पे तुम्हें लाखों में फीस मिलेगी, बट यहाँ पे लगभग 18,000 पर एनम में तुम्हारी फीस होगी।
है ना। यहाँ पे एवरेज यदि पैकेज देखा जाए, एवरेज पैकेज यदि पिछले साल का देखा जाए तो वो 10.5 लाख पर एनएम था। तो पैकेज भी इतना बुरा नहीं है ना, पैकेज भी सही है। तो इसीलिए आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी जो फेमस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके बाद तुम इसको डीयू को प्रीफर कर सकते हो। यहां पे दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्ट करने हैं। तो वहां पे सेक्शन फर्स्ट में कोई भी एक लैंग्वेज तुम्हें देनी है, और मैथ्स जो है वो कंपलसरी है, मैथ्स जो है वो होनी चाहिए, और केवल मैथ्स के ही नंबर ऐड होंगे यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री का नंबर ऐड नहीं करेगा। और सेक्शन थर्ड तुम्हारे पास मतलब जनरल एप्टीट्यूड है, उसके भी नंबर जो है वो डीयू काउंट करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखें। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी जो हम माने सीयूटी में जो कि बीटेक कोर्सेज के लिए अच्छी है, वो नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है। तो यहाँ पे तुम ये जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड जो यूनिवर्सिटी आती है वो मोस्ट फेमस जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो आईआईटी के पेपर से भी, मतलब एडवांस के पेपर से भी बीएचयू जो एडमिशन लेती है, बट जो सीयूटी के जो पेपर से जो बीएचयू एडमिशन लेती है उनकी ब्रांचेज है वो अलग है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। ये ध्यान रहे, ब्रांच जो है बीएचयू की, ये सबसे खामी इस कॉलेज की है कि जो ब्रांच है वो इतनी चलने वाली ब्रांच नहीं है, जो आजकल ज्यादा जो चलती है वो ब्रांच नहीं है। ब्रांच जो है थोड़ी यूनिक टाइप है, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। मतलब जिन बच्चों को फूड या डेयरी मतलब इन सब में बीटेक करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फीस जो है वो काफी कम है, बीएचयू की 35,000 पर एनएम है। एवरेज पैकेज यदि देखा जाए तो 7 लाख पर एनएम है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो केवल तुम्हें सेक्शन सेकंड में, सेक्शन 2 में केवल 3 ही सब्जेक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये कोई भी लैंग्वेज या जनरल टेस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं मांगती है ना, ये ध्यान रहे। अच्छा, जैसे डीयू है, डीयू की कट ऑफ जो है वो काफी हायर जाती है ना, ये ध्यान रहे, क्योंकि डीयू की जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी रहेगी, तो तुम्हें अच्छी खासी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, है ना। तो जिन बच्चों के जेई मेंस में अच्छे स्कोर, जेई मेंस के पेपर्स में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, है ना, जो जेई एडवांस की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो ये फॉर्म फिल करना मैं तो बोलूंगा रहने ही दे, क्योंकि इसमें वो ये है कि तुम्हें इंग्लिश और पढ़नी पड़ेगी और जनरल टेस्ट और पढ़ना पड़ेगा ना। तो 2 सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा तुम्हारा जो टाइम है वो जाएगा। इससे बढ़िया है कि तुम अपने पीसीएम पे ज्यादा फोकस करो और वहां पे तुम ज्यादा अच्छा स्कोर करो, है ना। अगली यदि यूनिवर्सिटी देखें तो वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूटी में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हम बोले कि इसकी जो रेट है, मतलब जो काफी रैपिडली से ये इसकी जो क्या बोलते हैं पैकेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है। और ये ध्यान रहे, कंप्यूटर साइंस में महात्मा गांधी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो एक ही ब्रांच है इसके पास, सीएस। फीस है वो इसकी 1.2 लाख है पर एनएम। एवरेज पैकेज जो है इसका 10 लाख पर एनएम रहता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे तुम्हें केवल सेक्शन 2 चाहिए, वहां पे फिजिक्स और मैथ, ये दोनों तो कंपल्सरी है, फिजिक्स और मैथ तो होनी चाहिए। बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीएस या फिर आईपी, इन चारों में से कोई भी एक तुम्हारे पास होना चाहिए। तो 3 जो पेपर हैं वो तुम्हें यहाँ पे देने हैं। डीयू के बाद में जो दूसरे नंबर की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए आएगी वो यही है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक तो इसकी ब्रांच अच्छी है। बीएचयू जो है उसका नाम ज्यादा है इससे, बट उसकी ब्रांच जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। इसकी ब्रांच भी अच्छी है और एवरेज पैकेज भी सही है ना। यदि तुम इनके एवरेज पैकेज को कंपेयर करोगे एनआईटीज या आईआईटी से, तो वो तो कंपैरिजन की बात है ही नहीं यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बोल दिया कि ये जो यूनिवर्सिटी, जितनी भी लगभग यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। बट यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी आती है जो कि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पे भी दिक्कत यही है कि ब्रांच जो है वो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी ही है ना। एग्रीकल्चर और बायोटेक तुम इनसे बीटेक, 2 ब्रांच से तुम बीटेक कर सकते हो। फीस जो है वो इसकी बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा है, लगभग 2.5 लाख जो रुपए हैं वो तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पर ईयर। और एवरेज पैकेज जो है वो है यहाँ पे 6 लाख पर एनएम। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इस चीज पे डिपेंड करता है इसका कि तुम ब्रांच कौन सी ले रहे हो। ये तुम एग्रीकल्चर ब्रांच से हो तो एग्रीकल्चर ब्रांच लोगे तो तुम्हें जनरल टेस्ट प्लस एग्रीकल्चर का जो पेपर है सेक्शन 2 में एग्रीकल्चर जो है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। यदि ये हो गया, यदि ये होता है तभी तुम एग्रीकल्चर से बीटेक कर पाओगे, वरना तुम बीटेक नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर जो साइंस के बच्चे हैं वो तो एग्रीकल्चर से तो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि क्लास 12 में एग्रीकल्चर बहुत कम बच्चों के पास होता है। ऐसे तुम बायोटेक से यदि करना चाह रहे हो यहाँ पे बीटेक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ में कोई एक, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी है, बायो और मैथ्स में कोई एक सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे पास, तो तुम बायोटेक से यहाँ पे
बीटेक कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे देखो बायोलॉजी वाले बच्चे भी जो हैं वो भी बीटेक के लिए एलिजिबल हैं, बट जो ब्रांच है वो कौन सी है, बायोटेक। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी आती है वो है IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ। मेरठ की काफी फेमस जो यूनिवर्सिटी है वो मानी जाती है। ये लगभग ज्यादातर टॉप ब्रांच में सब में बीटेक करवाती है। जो फीस है वो इसकी लगभग 1.2 लाख पर एनम है। एवरेज पैकेज जो है, मतलब थोड़ा पैकेज का इश्यू यहाँ पे रहता है, एवरेज पैकेज यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 लाख पर एनम ही है ना। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेक्शन 2 में सिर्फ 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही तुम्हें देने हैं, है ना। तो जो बच्चे मेरिट के हैं तो इसको तुम चाहो तो प्रीफर कर सकते हो, बट मैं इस यूनिवर्सिटी को कम रेट करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैकेज, मतलब इस ऐसा पैकेज तो तुम देख सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो भी तुम्हें दिला देंगी, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो फेमस यूनिवर्सिटी है उनका ही तुम अच्छे से उनमें यदि परफॉर्म कर जाते हो तो वो ज्यादा अच्छा है ना। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यदि हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यार तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, है ना। अगली यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की है। वापिस वही बात होती है कि CUT में यदि हम देखें तो जो यूनिवर्सिटी है उनका पैकेज जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि बीटेक इन्होंने या तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया है या फिर बीटेक के मामले में ये यूनिवर्सिटी काफी कम जो है वो रेटेड है। बिकॉज तुम देख सकते हो जो भी बढ़िया बढ़िया कंपनी है वो इन यूनिवर्सिटी में कम आती है, क्योंकि उनको जितने बंदे चाहिए वो टॉप यूनिवर्सिटी में वैसे ही मिल जाते हैं ना। तो फिर भी कोई बच्चा यदि देना चाहे, मतलब मुरादाबाद के आसपास का बच्चा है, तो वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकता है। ब्रांच जो है वो लगभग अच्छी अच्छी ब्रांच CS हो, EC हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, सबकी सब यहाँ पे मिल जाती है। फीस जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास है, और जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 लाख पर एनम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ध्यान रहे कि ये तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी वो 3 टाइप से एडमिशन लेती है। या तो CUT में केवल जनरल टेस्ट, अब तुम देख रहे हो CUT में कोई बंदा बीटेक करेगा और सिर्फ जीके के नंबर से ही उसको CUT में भेजा जा रहा है ना, मतलब बीटेक में एडमिशन ले रहा है, मतलब केवल जनरल टेस्ट, मतलब जिसकी जीके भी अच्छी है वो भी बीटेक कर सकता है ना। तो या फिर जेई मेंस के स्कोर से भी एडमिशन लेता है, और एक यूपी में एक एग्जाम होता है UPCET, उसके स्कोर से भी एडमिशन मतलब लेता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसको भी तुम प्रीफर कर सकते हो। अगली जो यूनिवर्सिटी आती है वो है अपनी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में भी CS, CE, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच जो है वो यहाँ पे है। फीस जो है वो लगभग 1.2 लाख ही रहने वाली है। एवरेज पैकेज जो है इसका 6 लाख पर एनम है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेक्शन फर्स्ट में केवल इंग्लिश, मतलब केवल इंग्लिश सब्जेक्ट ये तुम्हारे पास है तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बट ये ध्यान रहे कि इंग्लिश पेपर देना है, बट एक और इसमें कंडीशन ये है कि तुम्हारी 12th पास होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथ ये तो दोनों कंपल्सरी है, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, CS, IP इन पांचों में से कोई एक, है ना। फिजिक्स और मैथ तो तुम्हारे पास 12th में होनी ही चाहिए, और ये सब्जेक्ट में से इन सब्जेक्ट्स में तो कोई एक, तो तुम एलिजिबल हो। प्लस जो CUT के नंबर ऐड होंगे वो सिर्फ तुम्हारे सेक्शन 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट से होंगे, तो फिर तुम एलिजिबल हो। और इंग्लिश सब्जेक्ट में तुम कट ऑफ अपनी पार करते हो तो तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो है वो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से मोर रेटेड यूनिवर्सिटी है। भाई जाहिर सी बात है, एक तो इसमें ब्रांच भी सब की सब है और एवरेज पैकेज भी इसका ज्यादा है ना। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी आती है वो अपनी हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। श्रीनगर की एक यूनिवर्सिटी है ना। और जाहिर सी बात है श्रीनगर में जैसे अपन ने देखा है कि भाई श्रीनगर की जो यूनिवर्सिटी है ना, तो एवरेज पैकेज जो इसका काफी कम है, क्योंकि काफी कम बंदे यहाँ पे जाते हैं, है ना। तो इसको तो मैं बोलूंगा कि यार इसको तो मतलब मैं बिल्कुल पीछे की साइड रखूंगा कि तुम्हारा कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा ना, तब तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है। बट तुम CUT का फॉर्म फिल करते वक्त ये सब की सब जो यूनिवर्सिटी है वो फिल कर सकते हो, क्योंकि वही होता ना कि कहीं ना हो इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाए ना। तो CUT का फॉर्म फिल कर रहे हो तो पेपर तो तुम 5 पेपर देते हो, है ना। जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि तो तुम 5 पेपर देते हो तो लगभग यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, है ना। फिर सबकी सभी तुम्हें फिल कर ही देना चाहिए। ब्रांचेज जो है वो मेन ब्रांचेज इसमें सब है। फीस जो है वो लगभग 88,000 है पर एनएम की। एवरेज पैकेज जो है वापस तुम देख सकते हो थोड़ा सा कम है ना, 2.7 लाख पर एनएम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वापस तुम्हें सेक्शन सेकंड में केवल 3 सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। नेक्स्ट जो अपनी जो यूनिवर्सिटीज आती हैं
जो अभी तक अपन ने यूनिवर्सिटी देखी वो सबकी सब कैंडिडेट एलिजिबल थे उनमें, है ना, लगभग सब कैंडिडेट एलिजिबल थे। बट अब जो अपन दो यूनिवर्सिटी देखेंगे वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो थोड़ी स्पेशल यूनिवर्सिटी है, इनमें स्पेशल क्राइटेरिया है। जैसे पहली यूनिवर्सिटी है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो उर्दू में ये बोलते हैं कि भाई उर्दू जो है वो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, है ना। तो उर्दू होनी चाहिए। तो इंडिया में काफी कम बच्चे जो है उर्दू लेते हैं, तो जो बच्चे उर्दू ले रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा जो ऑप्शन है वो ये मैं मानूंगा सीएस ब्रांच से, है ना, कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है उसमें तुम्हें बीटेक करवाएगी। और फीस जो है वो भी तुम देख सकते हो कि कितनी कम है, 40,000 फीस जो है इसकी। एवरेज पैकेज जो है वो सीएस की यदि देखें तुलना करें तो काफी कम है, बट फिर भी मैंने बोला कि कहीं ना हो, इससे अच्छा है कि तुम फॉर्म फिल करते हो, इसका भी फॉर्म फिल कर देना जो बच्चे उर्दू से हैं, है ना। तो एवरेज पैकेज जो है वो 2.5 लाख के आसपास है। इसमें सेक्शन फर्स्ट में तुम्हारे पास जो लैंग्वेज है वो उर्दू होनी ही चाहिए, है ना। सेक्शन फर्स्ट में उर्दू है और सेक्शन सेकंड में तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए। तो जो जिन बच्चों के पास उर्दू है वो ये वाली यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी आती है वो है गर्ल्स के लिए ना, गर्ल्स के लिए काफी फेमस यूनिवर्सिटी हम मान सकते हैं इसको, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ब्रांचेज जो है बस इसमें वो है कि ये केवल बीटेक जो है वो नहीं करवाती, ये इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती है, बीटेक प्लस एमटेक, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। और वो भी जो ब्रांच है वो है ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, है ना, बीटेक और एमटेक दोनों करवाती है ना। एक और इसमें कोर्स है शायद बीटेक प्लस एमबीए भी ये करवाती है ना, तो वो भी एक बार तुम वहां पे जाके देख सकते हो जिन बच्चों को एमबीए करनी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेक्शन सेकंड में तुम्हारे पास मैथ होना चाहिए और सेक्शन थर्ड जो है वो जनरल टेस्ट तुम्हें देना चाहिए, है ना। तो ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज थी सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में, सीयूटी में, जो कि तुम्हें बीटेक करवाती है और इनकी जो ब्रांच है वो भी तुम्हें देख लेनी चाहिए। और ये जब भी तुम फॉर्म फिल कर रहे हो सीयूटी का, सबके सब जो यूनिवर्सिटी हो तुम्हें टारगेट करनी चाहिए। कुछ एक यूनिवर्सिटी और हैं इसमें सीयूटी में, जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हुआ, तो वो भी तुम्हें फिल करनी है। बट मैंने इस वीडियो में उन यूनिवर्सिटी को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उनका मतलब ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो वापस पूरा का पूरा रिसर्च ओरिएंटेड में शिफ्ट हो जाती है। वो बीटेक काफी कम बंदे करते हैं, तो उनको तुम छोड़ भी सकते हो। बाकी यदि कोई बंदा जैसे मान लो राजस्थान, कोई मान लो पंजाब का है और उसको सीयू पंजाब में ही जाना है, मतलब उसके सीयू पंजाब पास में है, तो वहां पे टारगेट कर सकता है। तो जब भी तुम फॉर्म फिल करोगे तो सबकी सब यूनिवर्सिटी जो है वो वहां पे शो हो जाएंगे और वहां पे तुम्हें सीयू जो है उसको भी टारगेट कर लेना है। बट ये जो है खास तौर पे जो डीयू है ना, खास तौर पे जो अच्छी कॉलेज है उनमें तो एक डीयू है जिसको तुम्हें फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखना ही रखना है। डीयू जो है वो तो बच्चे उनको पढ़ना ही है। फिर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, फिर अपनी बीएचयू हुई, बीएचयू के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, है ना। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के बाद जैसे जो बच्चे उर्दू वाले हैं उनको मौलाना आजाद, और लड़कियों को ये वाली जो यूनिवर्सिटी है जिनको इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो करना है, तो ये सब जो कोर्स, ये सब यूनिवर्सिटी है ये तुम्हें सीयूटी में जरूर टारगेट करनी चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रहे कि सीयूटी की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च हो गई है फॉर्म फिलिंग की। 31 मार्च रात को शायद 9:50 तक उन्होंने वो रखा है कि 9:40 या 9:50 तक तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी बच्चे जिनका स्कोर जेईई मेंस वाले जैसे पेपर्स में कम आ रहा है ना, तो वो बच्चे जो हैं वो, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, मैं वापस बोलूंगा जैसे बिटसेट हुई, WBJEE हुई, MHCET हुई, तो इस टाइप की यूनिवर्सिटी तो इनसे ऊपर रखनी है तुम्हें सीयूटी से, है ना। लेकिन फिर भी मान लो उनमें भी स्कोर कम आ जाए तो तुम्हें ये भी यूनिवर्सिटी जो है वो टारगेट करनी चाहिए। खास तौर पे जो मैंने लास्ट में 2-3 जो यूनिवर्सिटी बताई हैं वो तो तुम्हारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें टारगेट सीयूटी में करनी चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।